हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 सॉरी लेसन नेम सेल। ओके, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट है इसका मैंने लास्ट ये पढ़ाना है मुझे। और लास्ट वीडियो में आपको देख लेना कि चैप्टर मैंने क्लियर किया था, सेल के बारे में बताया था, सेल का स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, तो आज हम एक्टिविटी 8.4 से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि टेक अ क्लीन टूथपिक और अ मैच स्टिक विद द टिप ब्रोकन। हमें एक जो है क्लीन टूथपिक लेनी है, फिर एक मैच स्टिक ले लेनी है और उसकी जो टिप है उसको तोड़ देना है, अलग कर देना है। स्क्रैप इनसाइड इफ योर चीक विदाउट हर्टिंग इट। अब अपने चीक को हमें उससे स्क्रैप करके देखना है, हल्का सा खुरच के देखना है। ठीक है, जिससे याद रहे कि हमारे जो गाल है उसको कोई नुकसान ना हो। प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। अब इसको क्या करना है, हमें एक ग्लास की स्लाइड लेनी है, उस पर वाटर की ड्रॉप लगाकर उसमें ये इसको प्लेस कर देना है। टूथपिक का जो हमने खुरचा है उसमें से जो निकला है। एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट। अब इसके ऊपर एक बूंद आयोडीन सॉल्यूशन डालना है और उसको कवर स्लिप से ढक देना है। अल्टरनेटिवली एड 1-2 ड्रॉप्स ऑफ मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन। उसके बाद 1 से 2 ड्रॉप्स मैथिलीन का ब्लू सॉल्यूशन डालना है। अगर नहीं है मतलब आयोडीन सॉल्यूशन, तो हम मैथिलीन का ब्लू सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं। ऑब्जर्व इट। अब इसको ऑब्जर्व करना है अंडर द माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर इसको हमें देखना है। यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन द स्क्रैप मटेरियल। आपको जो है इस स्क्रैप मटेरियल में बहुत सारी सेल्स दिखाई देंगे। यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसमें आप जो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अ सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है। ठीक है, प्लांट सेल में नहीं होती, लेकिन जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। ओके, जैसे ये रही ह्यूमन चीक सेल्स के, हमने जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसमें क्या क्या चीज़ दिखी आपको। तो जो है ये बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन हमें दिखाई दी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये रही, ये न्यूक्लियस है बीच में और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके अंदर जो लिक्विड सा भरा होता है ये साइटोप्लाज्म है। तो सेल्स में हमें इतनी चीज़ें दिखाई देंगी। ओके, तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म के बारे में देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनिल्स, इसके अंदर जो बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं या फिर ऑर्गेनिल्स होते हैं, इनको ऑर्गेनिल्स भी बोलते हैं। ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये सब साइटोप्लाज्म में, जो सेल्स की साइटोप्लाज्म होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कौन कौन से होते हैं जो ऑर्गेनिल्स होते हैं। दीज आर माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स। इनको क्या क्या बोलते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनिल्स भरे रहते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स भरे रहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, गोल्जी बॉडीज होती हैं। यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लास। अब आप जो इन सब के बारे में आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और राइबोसोम्स के बारे में आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस को देख लेते हैं। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। ये लिविंग सेल का एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये जनरली स्फेरिकल होता है, राउंड शेप में होता है मतलब, और ये सेल के सेंटर में होता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इट कैन बी स्टेन्ड, ये स्टेन्ड होता है मतलब हल्का हल्का दिखाई देगा, या फिर ये जो इजीली माइक्रोस्कोप से दिखाई दे सकता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होता है वो साइटोप्लाज्म को एक मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट करता है, जिसको कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो मेम्ब्रेन होती है पोरस होती है। मैंने पहले भी बताया था कि ये इस तरीके से होती है, जैसे कि ये इस तरीके से होती है ना बीच बीच में ये, तो ये बीच में जो गैप होते हैं इसको पोरस बोलते हैं। तो ये पोरस होती है। ठीक है, यानी कि छिद्र होते हैं इसमें बने हुए, जिस इसका काम ये है छिद्रों का, कि जो ये मटेरियल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के जो मटेरियल और न्यूक्लियस के बीच के जो मटेरियल्स होते हैं उसको ये अंदर और बाहर करने के लिए काम में आती है, इसीलिए ये पोरस होती है। विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। हायर माइक्रोस्कोप, जो मैग्निफिकेशन हायर माइक्रोस्कोप होता है उससे आप क्या कर सकते हो, जो न्यूक्लियस की स्फेरिकल बॉडी, स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी जो होती है न्यूक्लियस में, वो आराम से देख सकते हो। छोटी छोटी स्मॉलर बॉडीज होती हैं वो भी आराम से दिख जाएंगी। इट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम। और क्या होता है उसमें एडिशन के लिए, न्यूक्लियस में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी माइक्रोस्कोप से देखने पे दिखाई देते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन द इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स और टू द ऑफ स्प्रिंग।
ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जीन्स होते हैं, जीन्स जो होते हैं वो किस तरीके, जो जीन्स होते हैं मैं आपको बताऊं, जैसे कि पेरेंट्स के जो गुण होते हैं वो बच्चों में कैसे आते हैं, ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं जीन्स। तो ये इसका जो मुख्य कारण जीन्स ही होता है। जीन्स के थ्रू ही वो जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं वो बच्चों तक पहुँचते हैं। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। क्रोमोसोम्स तभी देखे जा सकते हैं जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ये तभी दिखाई देते हैं जब सेल डिवीजन होता है। तो जीन के बारे में ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझा देती हूँ आप लोगों को कि जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक इनहेरिटेंस यूनिट है। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको बच्चों तक पहुंचाने में हेल्प करती है जीन्स। इसके लिए जीन ही जिम्मेदार होती है, ठीक है। पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों तक इसी के थ्रू जो है ट्रांसफ़र होते हैं। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टर्स ऑन टू यू। इसका मतलब यह है कि आपके जो पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर हैं जो आप तक पास हुए हैं वो जीन के द्वारा ही हुए हैं। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज। अगर आपके पिता की आंखें ब्राउन हैं तो आपकी आंखें भी शायद ब्राउन होंगी। इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर, अगर आपकी माँ के बाल काले हैं, कर्ली हैं सॉरी, यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर, तो आपके बाल शायद जो है कर्ली होंगे। However, the different combination of genes from parents results in different characteristics। इसीलिए जीन के थ्रू ही क्या होता है, डिफरेंट जीन के थ्रू ही डिफरेंट जो ये नतीजे निकलते हैं कि पेरेंट्स के जो गुण होते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बच्चों तक पहुंच सकें। तो ये सब जीन के थ्रू ही होता है, ओके। अब न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन हेरिटेंस एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इसीलिए जो न्यूक्लियस का रोल जो है इसमें यह है कि न्यूक्लियस एक जो है सेल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल सेंटर का काम करता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और लिविंग सेल में जो एक और कंटेंट होता है जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भी होता है। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ शामिल है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो लिविंग सब्सटेंस होता है सेल का, ओके। उसको प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, उसको जो लिविंग सब्सटेंस भी कहा जाता है सेल का, किसको, प्रोटोप्लाज्म को। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या शामिल है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ओके। अब आता है कि पहेली वांट्स टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज द सेम इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। पहेली जानना चाहती है कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर प्लांट्स एनिमल्स और बैक्टीरिया में सेम होता है। तो पहले इसको बॉक्स को पढ़ लेंगे हम कि द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरियल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का होता है। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोला जाता है। और द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक्स। और इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, जो ये सेल्स होते हैं इनको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोला जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये सेल्स नहीं होती उनको प्रोकैरियोटिक्स बोला जाता है, ओके। जैसे कि प्रो मीन्स हो गया प्राइमेटिव और कैरियन मीन्स हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। एग्जाम्पल्स हो गए बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके। अब से पूछा जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स किसे बोलते हैं। तो आप बता सकते हो कि जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो वो तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गए। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें इस टाइप की सेल्स होती हैं उनको प्रोकैरियोटिक्स बोला जाता है। द सेल्स लाइक अनियन सेल्स एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइंस एज यूकैरियोटिक सेल्स। उसी तरीके से जैसे चीक सेल्स ली थी हमने, चीक सेल्स या फिर अनियन सेल्स ली थी, तो उसमें तो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, तो ये यूकैरियोटिक सेल्स बोले जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूकैरियोट्स बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया है आप लोगों के कि चिक सेल्स जो हमने लिया था, अनियन सेल्स, ये जो हो गए ये यूकैरियोटिक सेल्स हो गई और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूकैरियोट्स बोलते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। While observing the onion cells under the microscope, did you notice a blank-looking structure in the cytoplasm? While observing the onion cells under the microscope, जब हमने माइक्रोस्कोप के अंदर अनियन सेल्स को रखा और उनको ऑब्जर्व किया तो डिड यू नोटिस एंड ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म। तो क्या आपको साइटोप्लाज्म में कुछ ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर दिखाई दिया
इट इज़ कॉल्ड वैक्यूल, इसको हम वैक्यूम बोलते हैं। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन अनियन सेल, ये सिंगल होता है और इतना बड़ा होता है जितना कि अनियन सेल। चीक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स, लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स, वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर। ठीक है, चीक सेल्स में जो होता है स्मॉलर वैक्यूल्स होती हैं, लार्ज वैक्यूल्स आर, प्लांट सेल्स की जो वैक्यूल्स होती हैं वो लार्ज होती हैं और एनिमल सेल्स की जो वैक्यूल्स होती हैं वो छोटी होती हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको, जैसे कि प्लांट सेल्स की जो वैक्यूल्स होंगी वो जो होंगी बड़ी होंगी और एनिमल सेल्स की वैक्यूल्स छोटी होती हैं। तो यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ ट्रेडिस्केंशिया लीफ। क्या आपने नोटिस किया है कि ट्रेडिस्केंशिया लीफ में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारी कलर्ड बॉडीज दिखाई देती हैं। तो दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स, दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। इन कलर्ड बॉडीज को हम प्लास्टिड्स बोलते हैं। तो दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये डिफरेंट कलर्स की होती हैं, कुछ में ये ग्रीन कलर्स की होती हैं जिनके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसकी वजह से इनका कलर ग्रीन होता है। तो ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब ये ग्रीन कलर की जो प्लास्टिड्स होती हैं उनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, ये पत्तियों को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराती हैं। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एडिशनल फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको शायद याद होगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, जो पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, उसी की आवश्यकता होती है। ओके, अब ये कंपैरिजन है, लास्ट सेक्शन रह गया है, कंपैरिजन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, कंपैरिजन करके बताया गया है प्लांट और एनिमल सेल्स का। तो इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटीज 8.3 एंड 8.4 यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल्स। आपको अगर एक्टिविटी याद हो 8.3 और 8.4 तो आप आराम से प्लांट और एनिमल सेल का कंपेरिजन कर सकते हो। ओके, तो ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली इन फिगर 8.7 ए और बी। आप प्लांट और एनिमल सेल्स का जो 8.7 ए और बी का है उसको केयरफुली ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेट अस टेबुलेट द सिमिलरिटीज एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। आइए हम प्लांट और एनिमल सेल की जो डिफ्रेंशिएट है उसको देखते हैं और जो उसकी सिमिलरिटीज़ हैं उनको देखते हैं। ओनली अ फ्यू फीचर्स आर मेंशन, कुछ ही फीचर्स मेंशन किए गए हैं। यू मे ऐड मोर इन टेबल 8.1। आप इसमें से कुछ फीचर्स हैं जो उनको आप टेबल 8.1 में ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दिख रही है, इसका जो स्ट्रक्चर है आप अच्छे से बच्चों 3-3 4-4 बार बनाकर देख लीजिए, इससे अच्छे से आपको हर चीज़ का पता हो जाए, हर चीज़ को आप डायग्राम को अच्छे से लेवल कर सको कि कौन सी चीज़ क्या है और क्या नहीं है। ओके, तो कितनी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं और कितनी नहीं। वैक्यूल दोनों में पाई जाती है, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में ही होती है। तो ये जो बाहर वाली है ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल्स की बाहर वाली है और सेल मेम्ब्रेन इधर की साइड के अंदर की वाली है। ठीक है, और जो ये बीच में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है ये क्लोरोप्लास्ट है। ओके, तो चलिए हम इसको टेबल को फिल कर लेते हैं। तो ये पार्ट दे रखे हैं, प्लांट सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन मैंने बताया था पिछली बार चैप्टर में भी बताया था इसमें पीछे कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, सेल वॉल प्लांट सेल में ही होती है और एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। अब बात करेंगे न्यूक्लियस की। ओके, तो न्यूक्लियस आप ऊपर के स्ट्रक्चर में देखना, न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। साइटोप्लाज्म भी दोनों में ही होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे प्लास्टिड्स की, तो प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स प्लांट सेल में पाए जाते हैं लेकिन ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसी तरीके से वैक्यूल जो होती है प्लांट सेल की वो लार्ज साइज की होती है, बताया था मैंने पीछे वैक्यूल के बारे में। तो प्लांट सेल में ये लार्ज साइज की होती है और एनिमल सेल में ये स्मॉलर होती है। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट है, इसके सिमिलरिटी भी आपको समझ में आ गई प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स की, और इससे और डिफ्रेंशिएट भी समझ में आ गए। ठीक है, तो चैप्टर तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और ऐसे ही अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप वीडियो को दोबारा रोक के पॉज करके आप कुछ भी समझ सकते हो, आप देख सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।